So today we are very excited for a reason because we are sitting with a legend of the Pakistan commercial industry, the guy who has set the standards in the market and raised the bar high, known for perfectionism and professionalism. And when I say perfectionism and the standards, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, एक वाक्य सुनाता हूँ. व्हाट हैपेंड इन द इंडस्ट्री. जब कभी टीवीसी बन रहा होता है, कमर्शियल बन रहा होता है, तो एक चीज़ सामने आती है कि एकदम से कोई नया लेंस आ गया, एकदम से कोई नई लाइट आ गई, एकदम से कोई क्या कहते हैं ज़बरदस्त सेट आया, कोई प्रॉप आया. तो उसकी क्वालिफिकेशन आमतौर पे ये होनी चाहिए, किसी बाहर के मुल्क में आए तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है कि यार ये इस फीचर्स का है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड. पाकिस्तान के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन कुछ और है. उसकी क्वालिफिकेशन होती है कि दिस इज यूज्ड बाय असदुल हक. तो दैट्स स्मॉल इंट्रो. वी आर हियर विद असदुल हक. असद, कैसे हैं आप? ये इंट्रो कहाँ से आया है? सर मैं इसकी मैं एंड लाइन सोच रहा था. मैंने कहा कहाँ जाएगा, बट वो क्या कहते हैं, अच्छा, यूज्ड बाय मी. ओके. so this is something I've been a part of the commercial industry बहुत ज़माने से. तो जब भी किसी सेट पे जाते थे तो यूजुअली एक बात आती थी कि यार ये लाइट्स बड़ी अच्छी है, तो कौन यूज कर रहा है? तो उसके पास किसी के पास आंसर नहीं होता था, तो लोग कहते थे कि यार ये जो है असदुल हक यूज करते हैं. so that's the and I think that's a standard you have set in the industry. And माशाल्लाह इतना अरसा गुजारा है आपने इंडस्ट्री के अंदर, still very relevant and doing a lot of work still. और आपकी जो चीजें निकल कर आ रही हैं, like I think now you're into lot of other things as well. आप टीचिंग में भी आ गए हैं, सिखाने भी लगे. टीच नहीं कर रहा, जगह बना दी है टीच करवाने के लिए. टीच नहीं कर रहा. अच्छा, ओके. टीच नहीं हो सकता मुझसे. so I'm mentoring these days but not teaching. ओके. सो जब हम ये सारी बातें करते हैं, लाइक यू आर द गाय जिसने इंडस्ट्री में इतने स्टैंडर्ड सेट किए, सो हाउ डज इट मेक यू फील? कैसा लगता है? यार क्या कहते हैं, और ये जो बात है कि सेट किए, देखो आधी चीज़ें तो मैंने अपने लिए की. आई एम बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश. स्टूडियो जब नहीं थे अच्छे तो अपने लिए बनाया था, बिकॉज मुझे स्टूडियो साफ सुथरा चाहिए था. सो दैट्स व्हाई स्टूडियो 146 केम इन. कैमरे जब हम बाहर ट्रैवल करते थे, वी यूज्ड टू बी यूजिंग 435 इन दोज डेज. और यहाँ पे एक एरी 3 होता था, और वो भी, उसमें भी वीडियो टैप इतना बुरा होता था कि आपको देखने के लिए भी आंख देखनी पड़ती थी कि उस टैप पे क्या नज़र आ रहा है. ओके. सो पुराने लेंसेज थे, पुराने कैमरे थे. सो जब मैं ट्रैवल करता था, तो जब शूट करता तो अच्छे कैमरे, अच्छे वीडियो असिस्ट होते थे. तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ. सो ये इस तरह की चीज़ है जो चलती रही. सो केप्ट एडिंग थिंग्स. लाइक अभी वी गॉट अ ब्रांड न्यू सेट ऑफ लेंसेज अभी आए हैं हमारे पास, और उसकी वेट लिस्ट कोई 2 साल की है. तो जब वो पहले आ रहे थे तो एटलीस्ट कैनोमॉफिक्स हैं, तो हमने उस पर वो डाल दिए $2000 वो डाल दिए डिपॉजिट 2 साल पहले. सडनली दे केम ऑनलाइन कि उनकी डिलीवरी रेडी है, वी पिक्ड देम अप. अब हम जब पाकिस्तान लेकर आए तो वी वर द फर्स्ट वंस टू शूट इट. फिर हमने शूट किया, तीसरी जॉब फिर शूट की, तो हमने कहा ये तो बहुत मज़ा आ रहा है. अब हमने उठा के स्टूडियो को दे दिया, ले भाई, अब जिसने यूज करने कर लो, हमने तो खेल लिया. सो ये सारी चीजें उसके ऊपर हैं कि बिकॉज वी लव प्लेइंग विद सच नाइस टॉयज. तो मैं फिर कहता हूँ कि ठीक है, खुद ले लेते हैं और फिर बाकियों को दे देते हैं. ओके. तो मिलके खेलते हैं. तो दैट्स समथिंग एक जो रिस्क टेकिंग होता है फील्ड के अंदर. अब मार्केट के अंदर आपको चीज नहीं नजर आ रही होती है एंड यू टेक द रिस्क. यूजुअली हमारी मार्केट में इस तरह की चीजें नहीं होती, तो दैट्स आई थिंक वेरी वेल अप्रिशिएटेड फ्रॉम मार्केट एज वेल. सो ओके, टॉकिंग अबाउट द ये सारी चीजें होती किस लिए होती हैं? स्टोरी टेलिंग के लिए. ब्रांड्स अपनी कहानियां सुनाते हैं, जब तक उनको विजुअली खूबसूरती से ना दिखाया जाए मजा नहीं आता. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट खूबसूरती इन द एड, तो एक और मार्केट का फिनोमेना फिर आपके नाम से जुड़ जाता है कि यार साफ सुथरा खूबसूरत सेट बनाना है तो सस्ते बनवा लेते हैं. तो माशाल्लाह, लाइक यू हैव क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हेड्स इन पाकिस्तान, राइट? सो व्हाट्स योर सीक्रेट सॉस फॉर मेकिंग अ ब्रांड अनफॉरगेटेबल? यार सबसे पहले तो आई डोंट लाइक वर्किंग इन स्टूडियोज. सो मेरे एड्स में तुम्हें स्टूडियोज बहुत कम नजर आएंगे. मतलब बहुत टेंशन होगी तो स्टूडियो में हम काम कर रहे होंगे, वरना मुझे लोकेशन का शौक है. और फिर लोकेशन भी मुझे ये शौक है कि यार वहाँ हो जहाँ धूप हो. मुझे धूप का बहुत शौक है. अब आप कभी मेरे ऑफिस भी आओगे तो देखोगे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ. जी, अंधेरे में बैठने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, तो इसलिए मैं स्टूडियो से भी भागता हूँ.
सो मेरा ये होता है कि यार क्लाइंट जब आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि यार अगर बड़ापन दिखाना है, बड़ापन दिखाना, तो फिल्म दिखानी है, बड़ा लेंस खोलना है, तो हम तो शुरू ही बड़े से करते हैं। तो मेरा आमतौर पे जो पहला एंगल होता है या पहला शॉट होता है, आई सेट अप फॉर द वाइड। सो मेरा सारा टाइम उसके साथ सेट होता है कि धूप यहाँ होगी, ये होगा, यहाँ सन आ रहा होगा, एंड आई लव फ्लेयर्स। ये भी क्लाइंट को फिल्म खुलनी चाहिए। आधे क्लाइंट को ये भी प्रॉब्लम होती है कि असद का लेंस भी बड़ा होगा, फ्लेयर भी होगी। कान में लोग आगे कह रहे थे सर ये फ्लेयर जो है ना थोड़ी सी आगे कर दें, वो कर दें, बट यू नो दैट्स हाउ वी आर। सो वी सेट अप द वाइड फर्स्ट एंड देन वी स्टार्ट कटिंग इट। सो मेरा क्लाइंट के साथ ये होता है कि यार बड़ा दिखाना है, क्या दिखाना है, पहाड़ दिखाने आ जाए, पहाड़ दिखा देते हैं आपको, पानी दिखाने, पानी दिखा देते हैं। तो मगर फिर उसके बाद ये होता है कि पहाड़ की तरह दिखेंगे फिर। फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे दिखाना स्कर्दू है, मगर आप एक काम करें ना, ये पीछे कहीं पे चले जाएं और वो फ्रेंच बीच के कोने पे जाके शूट कर लें। नहीं, फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो यू नो व्हेन यू से दिस थिंग, ये सारी चीजें होती हैं, एंड आपके बारे में एक और चीज भी, एक फिनोमेना है कि यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स व्हिच इज अ क्वालिटी। सो और आपने काम तब करना शुरू किया जब मार्केट में लोग बस तैयार थे, और उसके बाद आई फील लाइक यू नो फिर तो मार्केट इतनी ज्यादा फैल गई तो लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिए। इस पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं भी तुम्हें देता हूं। कंटिन्यू। सो हाउ डू यू नो, अब देखिए सामने भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो खरीदने वाले हैं और कुछ लोग हैं बेचने वाले, इन द सेम मार्केट वी एग्जिस्ट। सो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हाउ डू यू नो कोप अप विद दीस थिंग्स? सो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। कल ही की एग्जांपल है। वी वर पिचिंग फॉर अ जॉब फॉर सम टेलको, और क्या कहते हैं, एंड विद सम सेलेब। कल रात तक मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ पिच कर रहा था। कल रात तक उनका आया कि जी 5 सिनेरियोज हैं, ठीक है, आपके पास 2 दिन है और आप स्टार के साथ काम कर रहे हैं। तो रात तक जो लाइन प्रोड्यूसर था वो रो पड़ा कि बॉस ये आप किस तरीके से 2 दिन में कर दें। मैंने कहा यार मैं 17 घंटे काम नहीं करूँगा, और वो जो मुझसे बड़ी सेलेब है वो तो आपको 10 घंटे से ऊपर नहीं देगी। तो मैंने कहा मैं कैसे कर लूँ? तो वो मुझे कहता है कि सर आप एक काम करें, आप बस हाँ कर दें और मुझे जॉब लेने दें 2 दिन पे, उसके बाद हम टैकल करेंगे। मैंने कहा मैं आपको इजाज़त देता हूँ, बट आपने अगर मुझे बाद में फ़ोन करके ये बोला कि आपने मुझे फंसा दिया तो आई विल बैक अवे। मैं आपको भी से बता रहा हूँ कि मैं इतने घंटे काम नहीं कर सकता। सेलेब मुझसे कम घंटे काम करेगी तो आपको ये जॉब 2 दिन में नहीं खत्म होगी। दिस मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल कि वो जॉब किसी और के पास चली गई। somebody has committed to do this in 2 days, और उनका हम 10 घंटे जो सेलेब के हैं उसके अंदर ये पूरी जॉब खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा जी वाह वाह, डन, जॉब चली गई, थैंक यू वेरी मच। आपको सुकून हो गया? मुझे नहीं फिक्र भाई, मुझे नहीं फिक्र। मैंने कहा जो कर रहा है वो उसके ऊपर है, जो उसके साथ होगा, जो सेलेब के साथ होगा, जो उनके साथ होगा, वो उनका रोना है। वी वॉकड अवे and that's how I am, and that's I walk away now. I don't get into so in advertising and storytelling, Asad, what do you think, is there a special formula for magic, to create a magic, or is just chaos or a good luck? यार देखो तीनों चीजें ओके ठीक है नहीं है। देखो मैजिक के लिए आपको थोड़ा सा क्योटिक होना पड़ता है, ठीक है, बट मैजिक के साथ ना, जो मैं सबको कहता हूँ, आपको रूल्स आने चाहिए, फिर आप तोड़ो। फिर रूल्स, ओके। यहाँ आधे लोगों को रूल्स नहीं आते, तोड़ने के चक्रों में बैठे रहेंगे कि यार इसको यूं कर लो, उसको यूं कर लो। नो, फाइंड योर मैजिक फर्स्ट। उसके अंदर आप, यार कई दफा होता है कि आप लोकेशन पे खड़े हुए हैं और क्लाइंट बोलता है कि यार ये नहीं, यूं नहीं, वो नहीं। मतलब मैं किसी एक जॉब पे फंस चुका हूँ ऑन द सेलेब वेयरिंग द राइट शेड ऑफ रेड। ओके, ठीक है, ब्रांड नहीं बोल रहा, बट बहुत कम ब्रांड्स हैं जो रेड है। क्लाइंट, हम शूट के लिए रेडी हैं और हम किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे हैं, सन मेरा परफेक्ट है, यू नो, आपको फॉर्मूला मिल गया, सब कुछ रेडी है। क्लाइंट को वो रेड शेड चाहिए जो उसने सोचा हुआ है, ठीक है। एंड में वो वैनिटी के अंदर जा रही है और वो सब रो पीट रहे हैं कि जी वो क्लाइंट शेड नहीं होके कर रहा। तो मैंने जो टैलेंट थी उसको बाहर बुला लिया, जहाँ शूट करना था कैमरे पे खड़ा किया, 4 रेड ड्रेस जो बाजी ने पहने थे वो बुला लिए क्लाइंट के सामने। मैंने कहा जी ये खड़ी थी, इसके आगे अब रेड चूज करनी। सब रो रहे थे कि यार ये क्या होगा। मैंने कहा जी आप अभी केओस मची हुई है, ये वही मैं कह रहा हूँ, केओस का भी तरीका है तोड़ने का। जब लेंस में मैंने उनको दिखाया, वो वैनिटी में देख रही थी, जब मैंने लेंस में दिखाया ये आपकी मॉडल खड़ी हुई है, ये आपकी सेलेब है, ये आपका रेड का शेड है, ये 4 लड़के खड़े हो गए एक हैंगर पकड़ के लड़की के साथ।
मैंने कहा आप चूज कर लें, आपको रेट कौन सा चूज पसंद है। कौन सा करना है? तो उन्होंने कहा जी ये वाला परफेक्ट रेट लग रहा है, और मेरा ख्याल है अगर तुम चाहो तो तुम ये वाला भी यूज कर सकते हो। ओके, so you know, you have to find your way with these things. तो असल में बताऊं, ये तो बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज है जो आप बता रहे हैं, ये जो वाक्य है, तो आई एम श्योर ये तो इस तरह के, But this comes from experience. एंड आई एम श्योर ये वाक्य तो आपने सैकड़ों किए होंगे, इस तरह के तो कई काम किए होंगे, बिल्कुल तोड़े होंगे। सो एकदम से आती है एक चीज कि क्लाइंट गिव्स यू अ टेरिबल आइडिया, अल्लाह का शुक्र है आजकल बहुत सारे हैं, तो एंड इंसिस्ट ऑन इट, टेरिबल आइडिया देने के बाद उसने इंसिस्ट भी किया, एंड यू आर एन एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर, यू नो द मार्केट, हाउ यू क्रिएटिवली किल इट? यार एट टाइम्स यू कांट, मतलब एट टाइम्स हम फंस जाते हैं, मतलब एंड में क्लाइंट का होता है कि यार मैं तुमसे काम करवाना चाह रहा हूँ और तुम मुझे ना किए जा रहे हो। अब यही एक एग्जांपल है, पिछले दिनों हम एक और किसी ऐड पे पिच कर रहे थे, और वो जो ECD है वो जूम के ऊपर एक हमें बोर्ड समझा रहा था, और हर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सर पकड़ के बैठ रहा था कि यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, और नॉर्मली नहीं होता। और इन दी एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर मैं आपकी ये सारी बात सुन लूँ तो ये कम से कम 10 दिन का ऐड है जो शूट होगा, और इसमें कोई सैकड़ों लोग होंगे। और तो मैंने देखा, अभी मैं कह रहा, मैंने कहा आप सीरियस हैं इस ऐड के लिए? तो थोड़ी देखा तो उसी जूम कॉल पे पीछे से मार्केटिंग डायरेक्टर की एंट्री, हाय असद कैसे हैं आप? मैंने कहा जी बिल्कुल सही। अब मैंने कहा गए अब मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर सीरियसली आप ये करना चाह रहे हैं? मतलब आजकल तो आपको पता है यार 2 दिन से 3 दिन, 2 से तीसरा दिन होना मुसीबत बन जाती है, और मैंने कहा ये आप वाकई करना चाह रहे हैं? एंड ही इज लाइक आई एम कमिटेड टू दिस आइडिया, आई वांट टू डू इट। मैंने कहा जी देखते हैं। वो अभी तक हम लटक भटक ही रहे हैं, वो कहीं जा नहीं रहा हमसे। आई अंडरस्टैंड, नहीं जाएगा। और अब वो जो कहते हैं ना कि एक बट यू कांट से नो, इफ यू से नो तो उनको होता है कि जी ये बदतमीज हो गया। नहीं, और मगर अभी देखें आपने 2 एग्जांपल्स दिए, वो सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड थे, और इस तरह मैंने आपको बताया कई सोल्यूशन के काम किए होंगे, मगर वो कहते हैं ना कि मार्केट में किसी को बोलना होता है नहीं यार जिससे काम नहीं करवाना है, तो यू जस्ट टैग सर्टेन थिंग्स। इस मार्केट में बड़ी अल्लाह का शुक्र है मेरा नाम टैग हो जाता है कि असद से बात कर लो, नहीं होगा, ये नहीं होगा बेसिकली ना। नहीं, और कभी-कभार ऐसा होता है आइडिया बेचा भी जाता है आपके नाम पे, फिर मैं एक और भी आपको बताता हूँ, फिर वो कहते हैं ना आई एम वर्किंग, वी ट्राई टू वर्क ऑन द कोर इनसाइट्स, और जैसे जब गेस्ट सामने आके बैठता है तो मजा आता है उस बात को करने के लिए। मैं एक और फिनोमेना भी बताता हूँ, मैंने ऐसा भी ऐड बनाया है, तो उन्होंने असद तो नहीं मिलेगा, एक मिनी असद जरूर है मार्केट के अंदर चलता हो, तो दैट्स हाउ थिंग्स आर डन। यार मैं मतलब क्या कहें कि वो सही है फिर। सो ओके, कोई ऐसा ऐड है असद, आई थिंक बैक ऑन द डे मैं बात करता हूँ, अगर पहली चीज एसोसिएशन होती है, मैं ख्याल है तो नए लोग, इन लोगों को याद भी नहीं होगा, हमें भी, हमारे भी सेंचुरी में नहीं है क्योंकि हम भी बहुत छोटे थे उस वक्त। मोविन गोल्ड का एक स्टार्ट था, तो शायद आई थिंक असदुल हक ने अपनी स्टोरी का पन्ना उस दिन लिख दिया था। आपको पहले लिख दिया था जब डॉन कार्लोस किया था। ओहो, डॉन कार्लोस, अच्छा डॉन कार्लोस पहले था मोविन गोल्ड से पहले, अच्छा डॉन कार्लोस ऑब्वियसली अगेन अ डिफरेंट ऐड। उस जमाने में ऐसी कोई चीज लोग परेशान हो जाते थे, आज तक वो जिंगल लोगों को याद है, तो दैट्स समथिंग। कोई ऐसा ऐड है जो आप रिग्रेट करते हैं डायरेक्ट ना करना? क्या डायरेक्ट यार एक चीज़ का मुझे अभी तक बहुत शौक है जो कि मेरा ख्याल अभी तक नहीं हुआ, वो नेशनल एंथम है। 2 दफ़ा मौका मिला है और वो बस पास से मेरे निकल गया होते हुए नेशनल एंथम। और नेशनल एंथम में अभी भी कहता हूँ कि आई थिंक वी नीड अ बेटर नेशनल एंथम। सॉरी टू से जो बाकी डायरेक्टर्स ने काम किया हुआ है, नॉट डिनाइंग कि उनका काम बुरा है, बट आई थिंक वो वाला मैजिक नहीं है जो कि पाकिस्तान है। एंड दैट्स वन थिंग, एंड आई बिलीव इन पाकिस्तान, एंड आई बिलीव इन द कंट्री, एंड आई बिलीव इन द लैंडस्केप्स वी हैव। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन येस्टरडे, किसी ने मुझे जॉब के लिए बोला है, सो दे वांट मी टू एक्सप्लोर सिंध। ओके, तो मेरी पहली चीज़ थी यार सिंध, यार मैंने कहा पंजाब को अगर मुझसे बोलेगा तो मैं तो यूँ खटखट बताऊंगा। सो आई गूगल्ड सिंध, तो मुझे नजर आया कि यार कोई 25 चीजें ऐसी हैं कि मैं वाकई लोगों को दिखा सकता हूँ, और देखी नहीं है लोगों ने अभी तक, मतलब उस स्लाइड से नहीं देखी, मतलब देखा हुआ है बट उस तरह नहीं देखा होगा। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने कहा वाकई यार इस मुल्क में इतना कुछ पड़ा हुआ है दिखाने को। जब मैं एंथम की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एंथम का जो कोर है ना वो अभी तक नहीं दिखाया है किसी ने। मतलब हमारे एंथम यार बुरा नहीं है, हमारे एंथम जब बजता है तो दिल को लगता है, कहीं पे भी किसी भी एंथम का एंथम सुनो नहीं दिल को लगता, जबकि उनके वर्ड्स भी ऐसे ही हैं, मतलब अगर वो उनकी लैंग्वेज है मगर वो आई डोंट नो हमारी मेलोडी ऐसी है कि वो लगती है, कुछ दिल को लगता है। तो अभी तक आप
वो गूस बम्पी नहीं बना। जो आप बोलते हैं कि उसका विजुअल गूज दैट्स द मैजिक यू वांट टू ओके मतलब उसमें आप देखो और नेशनल एंथम जब खत्म होना तो आप बोलोगे यार क्या बात है, जबरदस्त। तो आपको रोना आना चाहिए। वो जो एक होता है ना कि यार हाँ मेरा मुल्क, वो अभी तक नहीं हुआ। एंड आई थिंक एंथम इज द वन को मैं 2 दफा ट्राई कर चुका हूँ एंड आई ऑलवेज कम टू दैट मीटिंग वेयर यू नो आईएसपीआर सब इन्वॉल्व हो गए। नेशनल एंथम में तो सब चीजें, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग यू वांट टू गिव टू बैक। यस, आई वुड लव टू एंथम, आई वुड लव टू एनी डे। मतलब कोई सुन रहा है गवर्नमेंट में तो प्लीज कॉल मी, पैसे नहीं लूंगा, प्रोडक्शन के दे देना, अपने पैसे नहीं लूंगा। I think that's something. You know, that's something because that's iconic, यार. I mean, if you want to leave something behind, अगर तुम मुझसे Rhythm of Unity की बात करते हो तो मैं कहता हूँ want to leave something behind, it would be a national anthem. Okay. And you can do a really nice anthem also. You have the potential. पाकिस्तान में वो सब कुछ है, उसको विजुअली दिखाना। अभी किसी दिन यार, अभी सिंपल सी बात है, अभी वापस से रमजान आया है, किसी ने पोस्ट की थी पिछले साल ईद की नमाज, आई थिंक फ्रॉम स्कर्दू। तो उसमें एक वो ड्रोन का शॉट है जिसमें सैकड़ों लोग सजदा कर रहे हैं बट इन बिटवीन द माउंटेन्स। उस टाइम मैंने अपने क्लाइंट को टेक्स्ट किया, मैंने कहा यार ये शॉट तो खरीद के रख ले भाई अपनी किसी रमजान जॉब के लिए, ठीक है। ये चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट नेशनल एंथम इज ऑल अबाउट। मतलब इतना ग्रैंड, मतलब नेशनल एंथम से ग्रैंड क्या हो सकता है? सही बात, ये चीज़ दिखाने की जरूरत है अभी। ओके, सो दैट टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन, लाइक कोई ब्रांड, इफ अ ब्रांड give you a blank check and say to go wild, what would you shoot? यही होगा नेशनल एंथम। यही रहता। ओके, तो मेरे इस सवाल का जवाब पहले मौजूद था। और क्या शूट करोगे यार? I would do the national anthem। ये नेशनल एंथम तो मुझे लगता है कि शायद ऐसी चीज है, वो कहते हैं ना जिस तरह कोई चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे इंडिया को फिल्म इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती है, तो आई थिंक ये तो वो काम है कि इसके लिए तो मेरा ख्याल है सारी ब्रांड्स को ना नहीं, वो नहीं होगी, वो नहीं करेंगे बिल्कुल। इवन गवर्नमेंट नहीं करेगी। मतलब मैं बहुत डिस्कशंस कर चुका हूँ ये करने के लिए, नेशनल एंथम टाइप चीज के लिए। देखो 2 चीजें हैं, ठीक है, जो कि मैं कहता हूँ, चलो नेशनल एंथम छोड़ दो, मैं कहता हूँ टूरिज्म की सन। आई मीन पाकिस्तान का टूरिज्म मतलब क्यों नहीं प्रमोट हो सकता है यार? मतलब क्यों नहीं हो सकता भाई? मतलब कितना मुश्किल है, मतलब बताना हो कि यार हम ये अभी तो और अभी तक हमारे पास कोई एक चीज नहीं है जो हमें बता सके कि हम कौन है। मुझे लगता है देखें, आप लोगों ने तो अगर ये बोलो ना एम्प्टी चेक क्या होगा, तो मैं बोलूंगा मुझे टूरिज्म की फिल्म दे दो, एंथम जिसने किया हुआ उसका दे दो। मैं टूरिज्म की फिल्म कर देता हूं। यू नो यार ये वो चीजें आप एक दफा करो ना तो ये हर जगह चलेंगी, और वो जिंदगी भर आपको जो है समझे चला कि यू नो वो कहते हैं ना, मलेशिया ट्रूली एशिया थी, दुबई वो अपने हिसाब से करते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारी फिल्म उनसे बेहतर हो सकती है। द वे यू आर लाइक, यार बेहतर का वर्ड नहीं है, यू नो सबसे पहले तो आपको कॉइन करना पड़ेगा, आप बेच के रहे हो, मतलब तो वो भी स्टोरी है ना, वो भी स्टोरी है, तो वो भी यू विल फाइंड योर वे, और फिर उसके बाद उसको एक्सिक्यूट करना और वो दिखाना। बिकॉज हमारे पास एक अच्छी टूरिज्म फिल्म की जगह पड़ी हुई है, यू नो समझो आपने बना ली, ठीक है, आप पीआईए को दे दो, मतलब गवर्नमेंट शुड टेल पीआईए कि यार बेटा ये तो चलानी है, ठीक है, आपके सारे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल इतना कुछ काम होता है, सब पे चल पड़े। मुझे लगता है I'll take that blank check for tourism film। और अगर थोड़े से पैसे ज्यादा हुए तो उसमें बोलूंगा कि एंथम भी कर दे, buy one get one। So I think असद very good point। ओवरऑल ये जो डिस्कशन के अंदर निकला है, क्योंकि मुझे लगता है शायद पाकिस्तानियों को एक जो चीज वापस जोड़ दे, हो सकता है एक विजुअल एंथम। आई डोंट नो, गॉड नोस कि कभी कभार कोई एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो कहते हैं ना फिल्मों से लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, कोई ऐसी चीजों से हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा आई थिंक स्टोरी टेलिंग में कोई चीज जो हम ओन कर सकते हैं वो हमारा नेशनल एंथम ही है, जो हम बाकी असल में पता है क्या, जो मैं हर ब्रांड से मैं बात करता हूँ, और ये मैं बहुत दफा बात बता चुका हूँ क्लाइंटों को मीटिंग्स के अंदर, यार हम 4 प्रोविंसेस नहीं है, आपने हमें बना दिया है, ठीक है। आप किसी क्लाइंट की कहानी सुनो ना, जब पहली दफा स्टार्ट करेगा, अगर उसने बड़ी फिल्म करनी है तो वो बोलेगा जी हमें पंजाब दिखाना है, हमें सिंध दिखाना है, हमें ये दिखाना है, वो 4 प्रोविंसेस ज़्यादा 5 हो जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान डाल देते हैं, अब उनको उसका नया शौक है। यार हम तो उससे बहुत आगे हैं भाई, ठीक है। सो हमारी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे खाने बहुत डिफरेंट हैं, हमारे कपड़े बहुत डिफरेंट हैं। सो अगर आप हमारी लैंग्वेज ही उठा लो तो आई थिंक हमारी मुल्क के अंदर 70 से ज़्यादा ज़बानें हैं, बिल्कुल। डायलैक्ट्स तो बहुत आगे के हैं, तो हमने कभी यही नहीं सोचा कि 70 ज़बानें हमारे मुल्क में हैं। मतलब आप 70 ज़बानों का ही शुक्रिया ले लो या अस्सलाम वालेकुम ले लो या कोई एक वर्ड ले लो, उसी पे टूरिज्म की फिल्म बन जाती है 2 सेकंड के अंदर। मतलब
कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना सो मुश्किल वही नहीं कह रहा हूँ, आप कभी इससे आगे गए ही नहीं हो, तो ये क्लाइंट्स वाली जो तुम बात कर रहे हो ना, ये तो अलग, इस पे एक अलग पॉडकास्ट हो अलग सकती है, पॉडकास्ट हाँ, हो, ठीक है। कि क्लाइंट क्या सोचता है मुल्क के बारे में। चलें थोड़ा सा इसको और लाइटर करते हैं कि लाइक व्हाट लाइक कोई भी एनी weirdest थिंग यू हैव यूज्ड एज अ प्रॉप ऑन अ शूट। क्या किया होगा, सोच रहा हूँ। वो होगा आपके आपके जो है ना बक्से हमने में भी कहीं से अभी कुछ होगा। अभी अभी अपने लोगों ने बहुत मज़ा एक जॉब की थी, मैंने कभी हॉरर नहीं शूट किया, सो हमने टेलेनॉर के लिए जॉब की थी। सो उसमें वो है कि वो लड़की एंटर करती है तो चुड़ैल है उसको घर के अंदर, तो हमने ब्रिस्टल होटल लिया, ब्रिस्टल होटल तो वैसे ही हॉन्टेड है, और उसमें आई थिंक जो शाजी की वायर टीम थी, दे डिड अ ग्रेट जॉब, उसमें उन्होंने लड़की उल्टी रखी हुई थी ओके 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 ओके। और किसी एक शॉट में द वायरिंग वॉज सो गुड, उन्होंने पुलियों ऊपर बांधी हुई थी सारी की सारी, और वो यूं टर्न करके पूरी की पूरी घूमती है। आई थिंक वो काम अगर मैं देखूं तो मैंने कभी हॉरर शूट नहीं किया हुआ, बट वो काम बहुत अच्छा हुआ था, मतलब मुझे नहीं पता कि ये वियर्ड था कि नहीं था, बट मगर वो काम बहुत चुड़ैल दिखाई, चुड़ैल यूज की है, बहुत अच्छी शूट हुई थी। सो फिर वही वाली बात आती है कि भाई जैसे वो आई थिंक वो जो क्वेश्चन था हमारा, मेरे एक क्वेश्चन आ रहा था कि वाइल्डेस्ट और अनरीजनेबल डिमांड किसी ब्रांड ने आपसे की हो, वो मेरा ख्याल है रेड वाली, वो 4 रेड वाली थी बेसिकली। यार ऐसी आती हैं यार, मतलब कई दफा आप रात को शूट कर रहे हो, अंधेरा बहुत लग रहा है, अंधेरा बहुत लग रहा है, रात को तो अंधेरा लगना है, रात को अंधेरा ही लगेगा। इसकी एक बहुत मजेदार बात है, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैं क्लाइंट्स वाली जो बात होती है ना अनरीजनेबल, एक जमाने में ड्रीम मर्चेंट्स आता था, इंडिया का एडवर्टाइजिंग का शो होता था, तुम लोग तो शायद पैदा भी नहीं हो उस जमाने में, आता था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें दे वुड गेट द गुरुज इन एंड टू टॉक अबाउट इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, जिस जमाने में वो बढ़ रही थी और बड़ी हो रही थी। उसमें देयर वाज अ कंपोजर आई यूज्ड टू लव, उसने एक बात बोली थी, कहता है कि जी मैं एक रात को काम कर रहा था क्लाइंट के साथ स्टूडियो में, और सारी कॉम बैठी हुई है, और उस जमाने में उनके क्लाइंट्स हमारे क्लाइंटों से ज्यादा होते थे, जो जिस तरह हमारे बातें ना, तो 20 लोग आते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, इस तरह उस जमाने में उनके आते थे। तो उसने बोला कि हम रात को बैठे हुए और काम कर रहे हैं, तो मैंने उसमें वो बादल गरजने की आवाज़ डालनी थी, तो कहते मैंने वो मिक्स में डाली, तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला कि ये मुझे आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, तो उसने बोला कि क्यों आवाज़ क्यों नहीं अच्छी लग रही, कहती ये इंडियन गरज ब्रश नहीं लग रही, ये वेस्टर्न गरज ब्रश लग रही है। तो कहते मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडियन बादल गरजने और वेस्टर्न बादल गरजने में क्या फ़र्क होगा, बट दैट्स हाउ द क्लाइंट्स आर। हाँ मतलब वो है, जब वो कहते हैं वो उसने ब्रीफ बनाई है तो उसने सोच रहा है, बिल्कुल उस हिसाब से सोच रहा है, ठीक है। तो ओके, सो आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी एड एजेंसी दे दी जाए एक दिन के लिए, ठीक है ना, वो जिस फिल्मों में होता है, तो कोई ऐसा रूल जो आप चेंज करना चाहें जो अभी होता है हमारे यहाँ और जो बेहतर कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू मेक बेटर, यानी ये करवाओ तो हमारी शायद हो सकता है कुछ स्टोरी टेलिंग में फायदा हो जाए, कुछ ट्रीटमेंट नोट पे जॉब दो। वो कॉस्टिंग पे जॉब देते हैं। अच्छा ओके, ट्रीटमेंट नोट तो कोई पड़ता ही नहीं है। सो ओके, या तो ट्रीटमेंट नोट है या कॉस्टिंग हो। ओके, हमारे यहाँ होता है ये ट्रीटमेंट नोट सुनते हैं, बट फिल्म जाती है कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है, और वो जो 3 कोट्स होते हैं या 4 कोट्स होते हैं वो मैं शायद बंद करवा दूं। देखो मैं तो सिंपल कहता हूँ कि तुम आज यहाँ बैठे हो, ठीक है, तुमने पॉडकास्ट करनी है, ठीक है, सो यू हैव अ स्लॉट एंड यू विल से यार मैंने आज पॉडकास्ट इसके साथ करनी है, ठीक है, इस तरह के बंदे के साथ करनी है, यू ऑलरेडी नो। मैं क्लाइंटों को यही कहता हूँ कि जब मेरे पास आते हैं तो आपको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं और क्या कर रहा हूँ, अब तो पता लग जाना चाहिए। यू ऑलरेडी नो, आपने किसी और साथ काम करना है, आपको उसके बारे में पता है कि वो क्या चीज शूट करता है, कैसे शूट करता है, आप उसके पीछे पड़ जाएं, उसको बोलेंगे यार मैंने काम आपके साथ करवाना है, मतलब तुम और मैं आज तक नहीं मिले इस तरह, बट टेक्स्ट पे बात हुई है एंड आई एम हियर, ठीक है, एग्जैक्टली हमने टाइम आगे पीछे किया, ये किया वो किया, सेट हो गए और आ गया। यही मैं क्लाइंट को कहता हूँ अगर आपने वाकई मुझसे फिल्म बनवानी है, वाकई में कोई काम करना है तो हो सकता है देयर हैज टू बी अ वे। वो जो होता है ना कि पीछे से प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व, ट्रीटमेंट नोट और ये और वो, लेट गो ऑफ इट, आप डायरेक्ट बात करें और आप तरीका निकालें। यू नो आधे ज्यादा डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, दे विल नेवर से नो, लाइक यू नो द वेंडर्स आई वर्क विद, आधे ज्यादा वेंडर्स होंगे कि मैं उनसे बात करूंगा तो वो मना नहीं करेंगे, वी विल फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, यूं नहीं यूं कर लेते हैं, ये नहीं कर लेते हैं, इतने में नहीं कर लेते हैं, उतने काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, मगर वो कहते हैं ना नीयत होनी चाहिए, आपका नियत होनी चाहिए काम करवाने की, आधे टाइम नहीं होती। तो वो कहते हैं कभी कभार ना, मैं लाइक आई एम जस्ट यूजिंग, देखिए कभी कभार कुछ प्रोसेसेस होते हैं हम जबरदस्ती में उनको
मुश्किल करते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए। तो दैट्स वन थिंग। सो वन मोर थिंग, लाइक हाउ यू थिंक, यू से लाइक हमारी एक स्टोरी टेलिंग का तरीका जो हमें चेंज करना चाहिए। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है यार। हम रेडियो स्पॉट्स बनाते हैं और टीवी हर चीज़ और हर चीज़ बताते हैं, मतलब ना पॉजेज होंगे ना कुछ होगा। एक तो मेरा ख्याल है रैप बंद कर देना चाहिए। हर फिल्म में रैप क्यों होता है? मतलब कौन रैप सुन रहा है? अच्छा, हमारे और रैप अच्छा भी नहीं है। अच्छा सर, एक और बात है ना, मैं कहा आप आए हैं, मैं तो आपसे डिस्कस करूं। पाकिस्तान में ब्रीफ जो है ना बड़ी मजेदार होती हैं। कि एक ऐड है, आज शान का ऐड चला, दोस्तों ने बातें की क्या इमोशनल ऐड था, तो ब्रीफ दूसरे दिन आएगी उसके जैसा ऐड बना दो। फिर दूसरे ने बनाया यार उसके जैसा। तो जब हम लोग थक जाते हैं ना 3 4 5 मतलब ऐड बनाने के बाद, फिर उसके बाद दूसरा शुरू होता है, यार इसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखाया, क्या प्रोडक्ट उड़ा है, तो ऐसे ऐड बना दो। सो आई थिंक वी हैव लेफ्ट द कोर। व्हाट डू यू थिंक? हमने अपना कोर छोड़ दिया बेसिकली। यार सिंपल सी बात है, आप किसी भी ब्रांड जब आपको सुना रहा होता है या आपकी क्रिएटिव वाला सुना रहा होता है, आप उसको यार बोल दो कि यार मुझे सिर्फ आप ये स्टोरी बोर्ड छोड़ दें, आप मुझे सिर्फ 2 लाइनों में कॉन्सेप्ट बता दें। आप जरा उनकी शक्ल देखो। और अब तो मुसीबत क्या बोलूं AI इसने ले ली है यार। मतलब वो तस्वीरें ऐसी होती हैं कि बंदा कहता है कि यार ये मतलब मैं क्या करूं इसके साथ। अच्छा सर, एक बात बताएं, आपने ना AI के मजे हम लोगों को, अभी AI जो चीजें कर रहा है आपने उस जमाने में दिए। आपके ट्रीटमेंट नोट, मतलब वो कहते हैं ना, देयर वाज अ स्टैंडर्ड इन द ट्रीटमेंट नोट। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ अ वेरी फेमस इंडियन डायरेक्टर जो उसने मूवियां बनाई है, वो स्टोरी टेलिंग का चैंपियन, वो जैसा ओरियो कैट्स बना रहा है, तमाम चीजें। तो मैंने उसको जाकर एक किसी इश्तिहार में मिस करके तंग कर रहा था उसको। ये मैंने बाय द वे तलहा के पॉडकास्ट में भी मैंने रेफरेंस यूज किया था कि उसने बोला यार, मैं उसको बोला यार बताओ तुम्हारे और हमारे विचारों में फर्क क्या है। काम शुरू हो गया था, दोस्ती हो गई उससे, तो बड़ी देर तक बोला नहीं, ख्याल करता रहा, क्लाइंट हूँ उसका, तमाम चीजें। तो उसने बाद बोला कहते यार तुम्हारे इश्तिहारों में तुम सांस निकाल लेते हो एड्स। तो वो जो सांस निकालने वाले जो पॉजेज वाले, जो एग्जैक्टली द वे यू आर सेइंग, ऐसा लग रहा है कि हमने ना कोई एक ट्रेन चली हुई है, हमें उसके अंदर खत्म करना है। भाई स्टोरी नहीं सुनाओ फिर उसके बाद। अगर स्टोरी अच्छी होगी तो मेरा ख्याल है कि कंटेंट तो बिकेगा किसी भी तरीके से। यार असल में एंड में ना अगर तुम एड्स का देखो तो ये जो भी एड्स होते हैं, ठीक है भाई, कुछ तो बेच रहे हो, कुछ तो आइडिया होगा ना। मतलब आप मुझे बता दें, आपके घर में लास्ट टाइम 8 लोगों ने बैठ के रोजा कब खोला था? ठीक है, और किसने दुपट्टा पहना हुआ था, टोपी किसने पहनी हुई थी, क्या था भाई? चलते फिरते आप खजूर खा लोगे, ठीक है, वो कोई पानी पी लेगा। मुझे तो होता है ये 8 लोग उस टेबल पे बैठ के खाना क्यों खाएंगे भाई? वो जरूरी है, दादी को दिखाना है, दादा को दिखाना है। मतलब यार, मतलब घर की एंड में आएगा, घर की नौकरानी को भी साथ में उठा भाई। ये भी वो कहते हैं ना, वो है क्या कहते हैं आपका, आज के जमाने में चलाना है। अच्छा, वो एक और चीज भी आती है सर, जिस तरह कहते हैं ना कि वो वुमेन्स डे, सब कुछ छोड़ दो। सहरी सुबह जो दिखाते हैं हमारे एड्स के अंदर, आज तक घर में सहरी ऐसे देखी है? मतलब शक्लें देखने वाली होती हैं सबकी, मतलब बाल खड़े हुए होते हैं, बुरा हाल होता है। यहाँ सबके मेकअप वेकअप पूरा तैयार होकर सहरी पे पूरा पराठे शराठे बना के आपको सर्व कर रही होगी आपकी बेगम। क्या मतलब क्या यार, कमाल है किस यार, दुनिया में रह रहे हो यार। चलें आपसे एक और, चलें फन, जस्ट फॉर फन एक और क्वेश्चन। आपने बात की, इसके बाद मेरा ख्याल है मुझे कोई ऐड नहीं मिलेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है आजाद कि यू नो, जस्ट फॉर फन आपने बोला ना भाई नेशनल एंथम बनाना है पाकिस्तान का, ठीक है, चलें ठीक है, वो तो एक हो गया। जब इंसान बैठे हुए हो, इंसानों से बात हो रही हो, लेट्स से पाकिस्तान को एलियंस ने इन्वेट कर लिया, ठीक है, अब वो ढूंढते हैं कि भाई डायरेक्टर अच्छा वाला कौन सा है, तो जाहिर आपका नाम तो निकल ही आएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर। तो यू आर हायर्ड एज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर टू एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कल्चर उन लोग को? एज अ स्टोरी, जस्ट एज नहीं, हम लोग देखो, लोग हम बुरे नहीं हैं, ठीक है, काफी मीठे हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी वाइज यू नो वी आर अप देयर, ठीक है, स्माइल्ड, यू नो। आप किसी गोरे के साथ जरा जाए ना, आप कभी गए हो? ये मेरे साथ तो गोरे डीपीज बहुत आते जाते हैं, तो जब उनके साथ शूट कर रहे हो, अब बादशाही मस्जिद पे हम शूट कर रहे हैं, वो कैमरा लेके साथ से चलता हुआ जा रहा है, उसके साथ हर बंदा आके तस्वीर खिंचवाएगा चलते चलते में। सर एक मुझे नहीं पता वो पिक्चर कहाँ जाएगी, ठीक है। आप गोरे के साथ कहीं पे भी निकल जाएं इस मुल्क के अंदर, हर एक ने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, ठीक है, हाथ में लाना है चलते चलते में, ठीक है। कोई ना कोई टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलेगा उसके साथ, ठीक है, अंग्रेजी बोलने का शौक। तो हम हैं, मतलब हम
हम बहुत ओपन फेक है, open hearted हैं, ओपन हार्टेड है, open hearted है। खुश अखलाक लोग हैं, ठीक है। हाँ, बदतमीज हैं थोड़े अंदर से, हाँ, दिल खराब हो जाए एकदम से, जज्बाती हम जज्बाती हैं, जज्बाती हैं। जज्बाती हैं, जज्बाती चलो, सो आप दिखाओगे यार, मतलब हम बुरे नहीं हैं, हैं। हाँ, ठीक है। ओके। और मैं भी कह रहा हूँ, वो हमारे अच्छाई भी नहीं नजर आती। तो ऐसा तो नहीं लगता कि एलियंस पाकिस्तान से अच्छा काम निकलवा देंगे? हो सकता है एलियंस अगर ब्रीफ उन्होंने लिखी हुई हो, एलियंस तो चाहेंगे ना कि भाई आपको पता है, आप बना दें, फिर हम एआई वाली ब्रीफ नहीं होगी यार। एआई वाली तो आजकल वो स्टोरी बोर्ड दिखाते हैं यार, बंदा उनकी शक्ल देखता है कि यार ये अगर आप मुझे $1 मिलियन दे दोगे कैसे शूट होगा यार, बिकॉज वो एक इमेज पे इतना काम हुआ होता है कि आपकी समझ से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल हो गया था। अ मूवी यू विश यू हैव डायरेक्टेड, आपने मेरे ख्याल 1-2 मूवीज बनाई भी हैं। एक बनाई है और बड़ा जबरदस्त, उसका फील तो बड़ा जबरदस्त था, मैंने देखी भी थी। और देख मगर प्यार से और आई थिंक ब्रांड की इंटीग्रेशन भी बड़ी जबरदस्त थी, रक्षा भी बड़ा जबरदस्त था, रक्षा बहुत अच्छा, रक्षा बहुत जबरदस्त था। लाहौर वाज ब्यूटीफुल, मेरा ख्याल है लाहौर इतना अच्छा कभी नहीं नजर आया। कोई ऐसी मूवी यू विश यू हैव डायरेक्टेड? ऑब्वियसली आपकी इंस्पिरेशन तो मूवीज ही होंगी ना, कभी ना कभी, या कमर्शियल ही था हमेशा से? मैं कमर्शियल ही था। आप हमेशा से कमर्शियल? मैं तो डे 1 से कमर्शियल, मूवी में नहीं गया था, मैं कमर्शियल वाला हूँ, कमर्शियल वाला, और अभी भी आई लव कमर्शियल। आई थिंक वो इनफैक्ट वो जो प्रॉप है आपका अभी भी आपके स्टूडियो में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, वो क्या नाम है, द रिक्शा और समथिंग, रिक्शा ना, हाँ एग्जैक्टली, डीएमपीएस वाला रिक्शा जो है, हाँ हाँ, वो बल्कि आपकी स्पेस में हम लोगों ने बहुत इश्तिहार बना लिए थे जाके, क्या कहते हैं आपका वो जो स्टूडियो है, डिस्ट्रिक्ट 19 में हम लोगों ने बड़े इश्तिहार बनाए। एनी पर्सनल हॉबी यू हैव दैट पीपल डोंट नो अबाउट? राइड मोटरसाइकिल्स, मतलब वो तो पता है कि हार्डली सबको पता है, वो तो है। एनी अदर थिंग? आई थिंक हमारी कन्वर्सेशन वैसे ही बड़ी मजेदार हो गई आज ओवरऑल ना, बिकॉज बड़े दिल से आपने ओवरऑल डिस्कशंस किए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने। नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। सो हमारे पास ना जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म, एक चीज है, रैपिड फायर होता है, हमारा मैट फायर राउंड है फॉर द मैट टॉक्स स्पेशली। सो इसमें थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने की, बट कभी कभार बड़े अच्छे सवाल आ जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो आप भले कर दीजिएगा। सो ओके, एक चीज अगर आपके पास फॉर एवर हो, एड्स और फिल्म्स? एड्स। ओके, वन टेक शॉट्स और फास्ट कट्स? फास्ट कट्स। बिग बजट और बिग आइडिया? बिग आइडिया। कोक स्टूडियो और पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स? कोक स्टूडियो। बेस्ट वर्क प्लान्ड और लास्ट मिनट जीनियस? प्लान्ड। डायरेक्टिंग एक्टर्स और डायरेक्टिंग ब्रांड्स, व्हाट्स हार्डर? Brands. Actors are easy. A director nightmare in one word? Wardrobe. Okay. वो सबसे ज्यादा मरवाता है यार, रात को फिटिंग हो जाएंगी, सुबह फिर खड़े हुए होंगे, क्लाइंट को ये चीज नहीं समझ में आ रही। Okay. Okay. So what's more unpredictable, actors, clients और कराची weather? Clients. Okay. कराची weather तो बहुत ही sorted है यार, मतलब हम लोग कुछ से कुछ कर लेते हैं। Okay. If you could ban one word from advertising and marketing briefs, what it would be? Procurement. Okay. ये तो आपने पूरा इदारा ही बंद कर दिया उनका। So, Asad, thank you very much for today. Thank you. Any advice, any word of advice like you want to share with people, और जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो फ्यूचर के फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए? यार मैं तो कहता हूँ बस क्रिएट करते रहो, रुको नहीं, ठीक है। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि जस्ट कीप क्रिएटिंग, एंड सेकेंडली रील बनाओ बस अपनी। सो मैं किसी को भी मिलता हूँ तो मुझे कहता है जी मैं आपको बड़ा जी वो लुकअप करता हूँ और मैं आपके साथ कुछ काम शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ काम दिखाओ, तो वो बैठ जाएगा फोन पे कोई 17 चीजें निकाल के, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो आई टेल देम कि यार 2 से 3 चीजें अपनी अच्छी देखो और रील बनाओ। सो व्हेन लाइक अभी तुमसे अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मुझसे बोलोगे यार आप क्या करते हैं, तो मैं आपको 1 सेकंड में एक लिंक भेजूंगा, उसमें मेरी रील होगी। सो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग टू यू, ये मेरा लिंक है और वो भी मेरा आई थिंक शॉर्टकट पे पड़ा हुआ है। सो द मोमेंट आई राइट रील, यू नो, यू विल गेट माय। और ये पहले भी होती थी, अलग अलग शक्लें देते, हाँ, मगर आज और आसानी हो गई है, अब तो बहुत आसानी हो गई। तो मैं हर एक को कहता हूँ रील डेवलप करके रखो, और जिसको भेजनी है रील भेजो। ये अलग अलग जो 17 वीडियोस दिखानी और भेजनी, इसका चक्कर नहीं होना चाहिए। एंड कीप क्रिएटिंग, कीप अपडेटिंग यार, पुराना काम डिलीट कर दो। अच्छा असद, एक सवाल मैं ख्याल है, आई थिंक हम लोगों ने ना बहुत सारे सवाल किए, एक सवाल मैंने मिस हो गया। वन क्वेश्चन, जिस तरह आपने मुझे बताया कि यार एग्जैक्टली सहरी, फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड एक्चुअली,
कि एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है इंसानों की। वो तो दिखाने की कोशिश करे, फिल्म मेकर को इतना क्या कहते हैं रिस्क टेकिंग होना चाहिए कि हाँ। सामने जो एक्चुअल है वो होना चाहिए। आपके बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ। यार आपका जो भी काम होगा ना वो उसका एक स्टैंडर्ड होगा, वो एक साफ सुथरा काम होगा। अगर उस जगह पे थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना रियलिटी दिखानी होगी तो आप जो है थोड़ा क्लीन कर दूंगा। क्लीन कर देते हैं, तो ऐसा है क्या? यार देखो, मैं क्लीन उस तरह है कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद करता हूँ, ठीक है। तो जाली अगर टूटी हुई है तो टूटी हुई होगी। अभी मैंने कैडबरी का एक ऐड किया था तो मैंने पुरानी बिल्डिंगों में किया था, ठीक है। सो आई वेंट विद दैट फील, ठीक है, कि यार वो है। अब मैंने किसी टाइम उसके कॉन्सेप्ट में जब मैं लिख रहा था तो मैंने देखा कि जब मैंने लिखा तो मैंने कहा दादी के पास एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ होगा, तो दादी के लैंप के साथ एक वो पुराना फ़ोन, रोटरी फ़ोन पड़ा हुआ था। यस, अब नहीं होता, बट अगर दादी के घर जाओगे तो शायद मिल जाए, शायद मिल यू नो, उनकी टेबल के ऊपर मोम जामा बिछा हुआ था। ओके, याद है वो प्लास्टिक का होता था। हाँ। तो दादी तो कुछ याद में रखती हैं ऐसी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन हुआ था। तो जब मैं वो बिल्डिंग देखने गया अपनी प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ, दिनेश थी, तो मैं उसको बोला, मैंने कहा प्लीज यार हर चीज को साफ नहीं करना, ओके, साफ करना बट एज को रखना वहां पे, ठीक है। सो आई क्लीन इट अप इन दैट वे, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार वो पुराना बंस रोड का घर था उसको मैंने डिफेंस बना दिया। नो, आई विल नॉट डू दैट, एंड यू वुड नॉट डू दैट। ओके सर, Cool. ग्रेट, चलो, जबरदस्त, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया, चलो जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू।